या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य का अभ्यास पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शब्दार्थः। आयासः परिश्रम, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः सभी ओर से या पूरी तरह से, उपचयः वृद्धि, कांति चमक, आभा दीप्ति, गात्रम शरीर, सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य या गठनशीलता, दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि का लगना या भूख का लगना, मृजा स्वच्छ करना, क्लमः थकान, पिपासा प्यास, उष्णः गर्मी, स्थौल्यम मोटापा, अपकर्षणम दूर करना या कम करना, अर्दयन्ति कुचल डालते हैं, अरयः शत्रुगण, आक्रम्य हमला करके, जरा बुढ़ापा, अभिरतस्य तल्लीन होने वाले का, स्विन्न गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले का, पदभ्याम उद्वर्तितस्य दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम, शीर्षासन आदि, वैनतेयः गरुड़, उर्गः सांप, विदग्धम भली प्रकार से पका हुआ, परिपच्यते पच जाता है, अहन दिन, पथ्यम उचित, अहरह हर रोज, पुंभिः पुरुषों के द्वारा, अशनानि भोजन। प्रथमः प्रश्नः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। क प्रश्नः। कीदृशं कर्म व्यायाम संजितं कथ्यते? उत्तरं। शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संजितं कथ्यते। ख प्रश्नः। व्यायामात् किमुपजायते? उत्तरं। व्यायामात् शरीरोपचयः, कान्तिः, गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम्, अनालस्यं, स्थिरत्वं, लाघवं, मृजा च उपजायते। तृतीयः प्रश्नः। जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति? उत्तरं। जरा व्यायामभिरतस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति। घ प्रश्नः। कस्य विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते? उत्तरं। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते। ङ कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः? उत्तरम्। अरधेन
बलेन व्यायामः कर्तव्यः च अर्धबलस्य लक्षणं किम्? उत्तरं व्यायामं कुर्वतः जन्तोः हृदयस्थान आस्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तद् अर्धबलस्य लक्षणम्। द्वितीयः प्रश्नः। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उनमें आप कोष्ठक में दिए गए शब्द की तृतीया विभक्ति लिखेंगे। जैसे क कोष्ठक खाली स्थान व्यायामः कर्तव्यः। अत्र बलस्यार्ध इस शब्द की तृतीया विभक्ति बलस्यार्धेन। ख रिक्त स्थान सदृशं किंचित स्थौल्यापकर्षणं नास्ति। व्यायाम तृतीया विभक्ति व्यायामेन। ग रिक्त स्थान विना जीवनम नास्ति। विद्या की तृतीया विभक्ति होगी विद्यया विना जीवनम नास्ति। घ सह रिक्त स्थान खंजः अस्ति। चरण की तृतीया विभक्ति चरणेन। खंजः माने लंगड़ा। ङ सूपकारः रिक्त स्थान भोजनम जिघ्रति। रिक्त स्थान में नासिका की तृतीया विभक्ति नासिकया। तृतीयः प्रश्नः। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रथमः प्रश्नः। क रिक्त स्थान शरीरस्य आयासजन कर्म व्यायामः इति कथ्यते। शरीरस्य से प्रश्न बनेगा कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। ख अरयः व्यायामिनं न अर्दयन्ति। के व्यायामिनं न अर्दयन्ति। ग आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। कैः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। घ व्यायामं कुर्वतः विरुद्धम भोजनमपि परिपच्यते। तो विरुद्धम से प्रश्न बनेगा व्यायामं कुर्वतः कीदृशं भोजनम अपि परिपच्यते। ङ गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गात्राणाम की से प्रश्न बनेगा केषां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। चतुर्थः प्रश्नः। षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा रिक्तस्थाने समीपे उरगः न रिक्तस्थान। तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान में भाव के अनुसार शब्द को लिखेंगे। जैसे वैनतेयस्य समीपे अर्थात गरुड़ के पास उरगाः न उपसर्पन्ति सर्प नहीं आते। एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम रोगाः अथवा व्याधयः न गच्छन्ति। व्यायामः वयो रूप गुणहीनमपि जनं सुदर्शनं करोति। चतुर्थः प्रश्नः आ भाग में व्यायामस्य लाभः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृतभाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। यहाँ पर आप व्यायाम के लाभों के बारे में 5 वाक्य अपने भाव के अनुसार लिखेंगे। आप पुस्तक के अनुसार भी लिख सकते हैं और स्वयं से भी 5 वाक्य आप निर्माण करके लिख सकते हैं। जैसे व्यायामेन
जनः निरोगः भवति, व्यायामेन आलस्यं नश्यति, व्यायामशीलः नरः सुदृढ़ः भवति, शरीरायासजननं कर्म व्यायामः कथ्यते, व्यायामेन बुद्धौ सम्यक् रूपेण विकासः भवति, अथवा व्यायामेन बुद्धेः सम्यक् विकासं भवति। पंचमः प्रश्नः यथा निर्देशम् उत्तरतः क तत्कृत्वा तु सुखम देहम। इस वाक्य में आप विशेषण पद बताएंगे। तो बच्चों, विशेषण जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी वो विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊंचा, नीचा, काला, गोरा, पतला, लंबा, ठिगना आदि। तो यहाँ पर देह की विशेषता को सुखम शब्द से व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर सुखम शब्द विशेषण है। ख व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। क्रियापदम से आप समझिए कि आपने वर्ब यहाँ पर बतानी है, क्रिया क्या है यहाँ पर। तो उपसर्पन्ति यहाँ पर क्रिया है। ग पुंभिरात्म हितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर आप पुरुषैः शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग किया गया है वह बताएंगे। तो पुंभी, पुरुष शब्द के लिए पुंभी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। घ दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। गौरवम माने बड़ा या बढ़ना, इसी का विपरीत शब्द होता है लाघवम, हल्कापन। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तेन का अर्थ होता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर तेन सर्वनाम का प्रयोग व्यायाम शब्द के लिए किया गया है, या व्यायाम के लिए इसका प्रयोग किया गया है। षष्ठः प्रश्नः निम्नलिखितानाम् अव्ययानां रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। प्रिय छात्रों, अव्यय पद वो पद होते हैं जो लिंग, वचन आदि के अनुसार कभी भी न बदलते हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे आप भी हिंदी में आप समझिए, और शब्द में और ही रहता है, वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता। परंतु लड़का, लड़के, तो ये अव्यय शब्द नहीं है। लेकिन एव, खलु, नु आदि जो शब्द हैं वो अव्यय शब्द हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं या कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर देखते हैं। क रिक्त स्थान व्यायामः कर्तव्यः। सर्वदा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ख रिक्त स्थान मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति तदा सः रिक्त स्थान स्वस्थः तिष्ठति। यदा जब मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है तब वह सदा हमेशा स्वस्थः तिष्ठति, स्वस्थ रहता है। ग व्यायामेन असुंदरः रिक्त स्थान सुंदरः भवन्ति। असुंदर भी अर्थात अपि का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। घ व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा न आयाति। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास वार्धक्यम बुढ़ापा सहसा अचानक नहीं आता है। ङ व्यायामेन सदृशम, सदृशम समान, व्यायाम के समान किंचित स्थौल्यापकर्षणम
नास्ति। मोटापा कम करने का और उपाय नहीं है। च व्यायामं समीक्ष एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयान्ति। अन्यथा का अर्थ होता है नहीं तो व्यायाम समीक्ष देख कर ही करना चाहिए, नहीं तो व्याधय बीमारियां आती हैं। षष्ठ प्रश्न, इसी का हम आ भाग देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन में बच्चों कर्म वाच्य के वाक्य को आप कर्तृवाच्य में प्रयुक्त करेंगे। तो जब हम कर्म वाच्य में वाक्य लिखते हैं तो उसका नियम है कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। 3-1-1 कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। जब इस वाक्य को हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो नियम हो जाएगा 1-2-1, अर्थात कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। उदाहरण देखते हैं, जैसे आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। यहाँ पर आप देखेंगे कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। जब कर्तृवाच्य हुआ तो इसको हमने प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया। आत्महितैषिणः व्यायामः, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग था। कर्तृवाच्य में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। व्यायामम क्रियते, क्रियते को हमने कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार एक वचन में लिखा था, परंतु कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार बहुवचन में लिखेंगे कुर्वन्ति। इसी प्रकार से सभी वाक्य बनेंगे। बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते। बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचति। जनैः व्यायामेन कान्तिः लभ्यते। जनः व्यायामेन कान्तिं लभन्ते। मोहनेन पाठः पठ्यते। मोहनः पाठं पठति। लतया गीतं गीयते। लता गीतं गायति। सप्तमः प्रश्नः अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिं प्रत्ययं च पृथक कृत्वा लिखत। आपने यहाँ पर मूल शब्द में के साथ जो पीछे की ओर प्रत्यय लगा है उसको आपने भिन्न करना है, अलग करना है। तो क पथ्यतमः, यहाँ पर पथ्य धन तमप प्रत्यय। पथ्यतमः का अर्थ होगा सबसे अच्छा। ख सहिष्णुता, सहिष्णु धन तल प्रत्यय। सहिष्णुता माने सहनशीलता, भाववाचक संज्ञा है यहाँ। ग अग्नित्वम, अग्नि धन त्व माने अग्नि होने का भाव। घ स्थिरत्वम, स्थिर धन त्व स्थिरत्वम। ग लाघवम, लघु धन अण प्रत्यय है। यहाँ पर संधि आदि क्रियाएं होकर के लाघवम रूप सिद्ध होता है। अतः प्रिय छात्रों, ये आज आपका अभ्यास संपूर्ण हुआ। पुनः मिलामः, तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।